हे भाई और बहनों, इस विधवा औरत के पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक थोड़ा सा मैदा पड़ा था और थोड़ा सा कुप्पी भर तेल था, जिससे कि आखिरी रोटी बनने वाली थी। उस विधवा औरत के बेटे ने सुबह सुबह उठ के कहा कि माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी खिला। उसकी माँ ने सोचा होगा, चलो आखिरी आटा है और आखिरी तेल है, क्यों ना मैं जाऊं और 2 लकड़ियां चुन के लेके आऊं और अपने बेटे को रोटी बना के दूं, क्योंकि मेरा बेटा रोटी मांग रहा है। उस विधवा औरत ने लकड़ियां चुनने गई और वहां जाके लकड़ी उठाई और अपने बेटे के लिए रोटी बनाने वाली थी। हे भाई और बहनों, वहां पे भविष्यवक्ता एलिया आके कहता है कि बेटी, मेरे लिए पानी लेके आना और मेरे लिए एक रोटी भी लेके आना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। हे भाई और बहनों, विधवा ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, बस उसी को खा के मैं मरने वाली थी और मेरा बेटा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, हमारे देश में अकाल है और मैं बेसहारा हूँ। हे भाई और बहनों, उस दास ने कहा कि ऐसा मत कर, मत डर, तू पहले जाके मेरे लिए रोटी बना और फिर जाके अपने बेटे के लिए बनाना। उसने परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार किया। वो गई और उसने मैदा लिया और उसमें तेल डाला और उसके लिए एक रोटी बनाई। ओए भाई और बहनों, एक पानी का गिलास और रोटी बना के वो विधवा ने जाके परमेश्वर के दास एलिया को दिया और एलिया उसे खाने लग गया और उसे खाता रहा, खा के उसे पूरा खत्म कर दिया उस रोटी को। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का दास खा रहा था, उसका बेटा भूखा था, विधवा का बेटा भूखा था। उन्हें पता था कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, यही आखिरी रोटी थी जो मैंने परमेश्वर के दास को दे दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपने विश्वास भी हमारे साथ बनाए रखेगा। हे भाई और बहनों, उसका बेटे को भी भूख लग रही थी, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने उस दास को जाके रोटी दे दी ताकि वो जा खाए। हे भाई और बहनों, उस दास ने रोटी खाई और कहा कि जाके और एक रोटी बना अपने बेटे के लिए। हे भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे उस विधवा औरत ने कहा होगा कि नहीं, मेरे पास थोड़ा ही मैदा था, थोड़ा ही तेल था, जिससे मैंने आखिरी रोटी बनाई, इसे खा के तो हम मरने वाले थे, लेकिन वैसे भी मरने वाले थे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस रोटी को मैं आपको दे दूं। अब मेरे पास ना ही तेल है और ना ही आटा है जिससे मैं रोटी बना सकूं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के दास ने उसे फिर से कहा कि नहीं, तू अपने वचन के अनुसार तूने किया है और मैंने भी तुझे कहा था कि मत डर, पहले मेरे लिए बना, फिर जाके अपने बेटे के लिए बनाना। फिर उस विधवा औरत ने फिर से कहा होगा कि मैं कैसा बनाऊं, घर में तो तेल नहीं है और ना ही आटा है। उस दास ने फिर से कहा होगा कि नहीं, एक बार जाके फिर से देख, फिर से अपने भगोनों में जाके चेक कर कि उसमें आटा है या तेल है। लेकिन उस विधवा ने कहा होगा कि नहीं दास, यहाँ तो इतना ही आटा था और इतना ही तेल था जिसे मैंने आपके लिए बना दिया, यही आखिरी था। लेकिन परमेश्वर के दास ने उस टाइम पे कहा होगा कि नहीं, तू फिर से गलती कर रही है, जाके एक बार अपने भगोनों में देख और अपने कुप्पी में देख कि तेल है या नहीं है। उस औरत ने फिर से विधवा ने कहा होगा कि नहीं, उसमें कुछ नहीं था, आखिरी था, वही आपको दिया है। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा होगा कि एक बार देख जाके। फिर उसने फिर से एक बार आज्ञा मानी और विधवा औरत ने, और जाके जब अपने घड़े में जाके अपने बर्तन में जब उसने हाथ डाल के ऊपर हाथ उठाया तो उसके हाथ में था आटा। फिर उसने अपनी कुप्पी में देखा और उसमें था तेल। है भाई और बहनों, परमेश्वर के
और परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि पहले तूने मुझे बना के दिया, अब तू अपने बेटे के लिए बना। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस विधवा औरत ने अपने लिए, अपने भूखे बच्चे के लिए नहीं सोचा, उसने पहले जाके परमेश्वर के दास को आज्ञा मानी और उसे दिया।